আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मणिपुर में हिंसा से मौत का सिलसिला जारी है। सेना के फ्लैग मार्च के दौरान हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रशासन ने यही जानकारी दी। चुराचांदपुर जिले में जोमी और हमार जनजातियों के बीच हिंसा से मणिपुर हिल गया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि हिंसा में हमार जनजाति का एक व्यक्ति रोपुई पाकुमते मारा गया है। प्रशासन ने कहा कि इस मामले में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। प्रशासन ने कहा कि हमार युवाओं द्वारा सिलमत क्षेत्र के पास फहराए गए जोमी फ्लैग को हटाए जाने के बाद हिंसा शुरू हुई। हिंसा को रोकने के लिए बुधवार सुबह से ही सुरक्षा बलों ने झंडे के साथ मार्च किया। चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि धरुण कुमार ने अपील करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। जिला प्रशासन ने कहा कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस लीगल और ह्यूमैनिटेरियन एड को मजबूत करने के लिए 22 मार्च को मणिपुर का दौरा करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में जस्टिस BR गवई, विक्रमनाथ, MM सुंदरेश, KV विश्वनाथन और N कोटेश्वर सिंह शामिल हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था, जबकि 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। मणिपुर में करीब 2 सालों से मैतेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच लगातार हिंसा हो रही है। पूरे घटनाक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच सांप्रदायिक हिंसा जारी है। कुल मिलाकर अब तक आधिकारिक तौर पर करीब 300 लोगों की जान चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स 9 महीने का लंबा मिशन पूरा करने के बाद आखिरकार अपने ग्रह लौट आई हैं। टीम के साथ ही बुच विल्मोर भी घर लौट आए हैं। आखिरकार सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपने 9 महीने लंबे मिशन को पूरा कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी लौट आए। बोइंग के असफल उड़ान के कारण उनकी वापसी में देरी हुई, जिसे अंततः स्पेस एक्स के क्रू 9 द्वारा समाप्त कर दिया गया। नासा के एस्ट्रोनॉट निक हेग और रशियन कॉस्मोनॉट एलेक्जेंडर गोर्बुनोव उनके साथ पृथ्वी लौट आए। नासा और स्पेस एक्स का स्पेशल स्पेसक्राफ्ट क्रू 9 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ फ्लोरिडा के तट पर उतरा। नासा के मुताबिक क्रू 9 ड्रैगन बेहद अनुकूल मौसम में उतरा है। आसमान बिल्कुल साफ था, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था, ह्यूमिडिटी कम थी, हवा भी बिल्कुल शांत थी। मौसम शांत था, इसीलिए विजिबिलिटी भी अच्छी थी। नासा ने कहा, परिणाम स्वरूप लैंडिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आया। अंतिम क्षण में स्पेसक्राफ्ट को उतारने के लिए पैराशूट दिया गया था और सुनीता का स्पेसक्राफ्ट उस स्पेशल पैराशूट के माध्यम से धीमा होकर अटलांटिक ओशन में उतरा। नासा ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट में सभी लोग स्वस्थ और सामान्य है। सुनीता सिर्फ 8 दिनों के लिए ISS गई थी, लेकिन वह वहां 9 महीने तक क्यों रही? दरअसल पहले योजना थी कि 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में 2 एस्ट्रोनॉट 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, लेकिन स्पेस फ्लाइट के दौरान थ्रस्टर और टेफ्लॉन सेल की खराबी का पता चला। परिणाम स्वरूप स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर उतरना फिर से बहुत जोखिम भरा हो जाता है। नासा ने उन्हें स्पेस एक्स कैप्सूल में वापस लाने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी कई कठिनाई सामने आ गई, जिससे स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन को लॉन्च करने में देरी हुई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि इस दौरान सुनीता और बुच को स्पेस में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एडिक्वेट ऑक्सीजन फीडिंग और अन्य सुविधाएं संग्रहित थी। बता दें कि दिवाली से लेकर क्रिसमस तक सभी त्योहार सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मनाया और उस वीडियो को दुनिया भर में बैठे अरबों लोगों ने देखा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सुनीता अपने घर लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारत निर्वाचन आयोग एक वोटर एक एपिक कार्ड की राह पर चल रहा है। ऐसे में न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि आधार जैसे वोटर कार्ड भी तकनीकी रूप से अब काम करेगा। चुनाव आयोग आधार कार्ड को वोटर कार्ड के EPIC नंबर से जोड़ने के लिए कदम उठाएगा। इस मामले पर आधार ऑफिसर से चर्चा की गई है। जल्द ही आयोग के अधिकारी उस काम के लिए आधार कार्ड के टेक्नीशियन से मिलेंगे। सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, आधार की तरह वोटर कार्ड भी टेक्निकली काम करेगा। तृणमूल समेत कई अन्य विपक्षी दल लंबे समय से फेक वोटर से जूझ रहे हैं। आयोग ने उस स्थिति में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने को लेकर
राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली के चुनाव भवन में बैठक की। बैठक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन होम सेक्रेटरी, आधार कमीशन के सीईओ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी, यूनियन लॉ सेक्रेटरी और UIDAI के सीईओ ने भी भाग लिया। चुनाव आयोग एक व्यक्ति एक आधार की तरह एक EPIC नंबर वाले पिक्टोरल कार्ड के लिए भी कदम उठाएगी, यानी वन वोटर वन EPIC पर विचार किया जा रहा है। 2023 में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था। उस समय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल देश में वोटर्स की संख्या 100 करोड़ के करीब है। 2023 में देश भर में 66.23 करोड़ आधार कार्ड नंबर्स को वोटर आईडी से जोड़ा गया था। इस बार चुनाव आयोग आधार को सभी वोटर कार्ड से लिंक करना चाहती है। पहले वोटर कार्ड में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का जिक्र किया जाता था, लेकिन नए प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। देश के विपक्षी राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि इसमें एक साजिश है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक ही EPIC नंबर वाले कई मतदाताओं का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक ही राज्य में एक ही व्यक्ति के पास एक EPIC नंबर होता है। परिणाम स्वरूप भ्रम की कोई संभावना नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को EPIC नंबर से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग वन पर्सन वन आधार की तरह पिक्टोरल वोटर कार्ड पर एक EPIC नंबर रखने के लिए भी कदम उठाएगा। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। जगन्नाथ बाड़ी रोड पर डॉक्टर BR अंबेडकर हॉस्टल में फांसी लगकर आत्महत्या करने वाली छात्रा की नजदीकी रिश्तेदार के तौर पर राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री विकास देब्बर्मा ने जानकारी दी। मंत्री विकास देब्बर्मा ने बताया कि राजधानी के बोधजंग स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा ऋचा देब्बर्मा की यह दुखद घटना मोबाइल फोन के कारण हुई है। हॉस्टल में सुपरवाइजर की कमी के कारण राज्य के हॉस्टल समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मंत्री विकास देब्बर्मा ने यही आरोप लगाया। বাড়ি মনুঘাট মানে ভাবতে পারি না এমন যে করবে। আমরা ফুটেজ দেখেছি, ভিডিও ফুটেজ দেখেছি। ওর বাবা তো আমার রিলেটিভ হয়। আর আমি সবার কাছে আমি আপিল করব, সব গার্জেনদের কাছে আপিল করব, সব উচ্চদের কাছে আপিল করব যে এটলিস্ট যে হোস্টেলে মোবাইল যেন না দেওয়া হয়। এই মোবাইলের কারণে আজকে এই মেয়েটা আজকে মানে সময়ের আগেই মরতে হয়েছে। তার জন্য খুব মানে মনের তাদের পরিবার সঙ্গে যে সুখ, আমরাও সুখ কথা ব্যথিত আমার রিলেটিভ করে। আমি দেখছি আগামী দিন আপনারা সব মিডিয়া বন্ধুরা দেখছেন, আমি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আজকেও 6টা স্কুল আমি ভিজিট করেছি সারা খোয়াই। কিছুদিন আগেও আমি একলব্য স্কুলে মোবাইল সিজ করেছি, 60টা মোবাইল সিজ করেছি, অন্যান্য জিনিস সিজ করেছি। আগামী দিন আমাদের শুধু হোস্টেলের জন্য হোস্টেল সুপার নিয়োগ করা হবে এবং গার্ড নিয়োগ করা হবে এবং আপডেট করা হবে আগামী দিন। কিছুদিনের মধ্যে আমরা করতেছি, 1-2 মাসের মধ্যে আমরা সুপারগুলি স্পেশালভাবে সুপার, কারণ তাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য স্পেশালি সুপার। কারণ এখন যে সুপার দিদিমণি আছে 2 in 1, টিচারও করছে এবং সুপারও করছে, কারণ দুইটা জায়গার মধ্যে সময় দিতে পারে না। তার জন্য আজকে এই বিভিন্ন হোস্টেলের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে। আগামী দিন আমি দেখছি কি করা যায়, আপডেট করতে আমি চেষ্টা করছি। কারণ আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা জি আমাকে যা চায় তাই করে। त्रिपुरा विधानसभा में युवा संसद 23 मार्च को आयोजित होगी। बुधवार को पत्रकार सम्मेलन में यही जानकारी दी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टिंकू रॉय ने। राज्य के 8 जिलों से 40 प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेंगे। इनमें से चयनित 3 प्रतियोगी संसद में भाग लेंगे। ये जानकारी पत्रकार सम्मेलन में मंत्री टिंकू रॉय ने दी। 40 জন প্রত্যেক যে কম্পিটিশন থেকে 10 জন করে 40 জন আসবে। এই 40 জন আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভা ভবনে হলে 23 তারিখে সকাল 11টা থেকে এখানে কম্পিটিশন হবে। এখান থেকে 3 জন সিলেকশন হবে, সেখানে আমরা
জুরি নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা বিচারক মন্ডলীতে থাকবেন মাননীয় কল্যাণী রায়, থাকবেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, থাকবেন অভিষেক দেবরয় এবং রামপদ জমাতি, ওনারা থাকবেন এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় থাকবেন। ওনারা যে বিচারকে 3 জন সিলেকশন হবে এবং তারা পার্লামেন্টে যাবেন, এই অনুষ্ঠানটা হবে। कैलाशहर जल संसाधन विकास विभाग के कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय परिसर में ठेकेदारी काम को लेकर उत्तेजना फैल गई, जब ठेकेदारों को बांध निर्माण के लिए निर्धारित स्थान पर काम शुरू करने में रुकावटें आने लगी। आग में जलती मोटर बाइक दिखाई देने पर पूरे ऑफिस परिसर में उत्तेजना सा फैल गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कैलाशहर उपमंडल पुलिस अधिकारी सहित एक बड़ी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जल संसाधन विकास विभाग के अधिकारी वहां स्थिति पर मौजूद नहीं थे और अधिकारियों से संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं मिला। बाद में कैलाशहर बाढ़ नियंत्रण विभाग और सब डिवीजन ऑफिस में भी अधिकारी नहीं मिले, जिससे ठेकेदारों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आगामी मॉनसून में बाढ़ के खतरे के कारण बांध निर्माण में ठेकेदारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सारे आरोप ठेका पाने वाले ठेकेदारों ने लगाया है। বন্যা কবলিত এরিয়া আমাদের কৈলাসহর শহর, উত্তরাঞ্চল থেকে গোটা কৈলাসহর দুদিন পরে বন্যা কবলিত হতে পারে। তাই আমাদের যদি এই কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে কি করে কাজ করব আমরা? কি করে বন্যা কবলিত এরিয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে আসবে? গোটা কৈলাসহরবাসী তথা ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমাদের এই প্রশ্ন রাখলাম। আমরা এই অফিসে আমরা চিঠি দিয়েছি আমাদের সাইট দেওয়ার জন্য। দেখবো আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করে, যদি ওনারা সাইট না দেন তাহলে আমরা আইনি প্রক্রিয়ায় আমরা যেতে বাধ্য হব। ধন্যবাদ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। अखिल भारतीय किसान सभा की पश्चिम त्रिपुरा जिला समिति ने बुधवार को जल संसाधन विकास विभाग के प्रमुख वास्तुकार के समक्ष 8 सूत्री मांगों का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। इन मांगों में राज्य के सभी सिंचाई परियोजनाओं को चालू करना, पुराने परियोजनाओं की मरम्मत करना और नई सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करना शामिल है। पूर्व वाम सरकार ने सिंचाई परियोजना के तहत नदी नालों वाले क्षेत्रों में लिफ्ट इरिगेशन मशीन और अन्य क्षेत्रों में डीप ट्यूबवेल और मिनी ट्यूबवेल स्थापित किए थे। हालांकि इन परियोजना की मरम्मत न होने के कारण वे नष्ट हो गए हैं। सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए बजट रखा है, लेकिन पुरानी परियोजनाओं की मरम्मत के लिए कोई बजट पेश नहीं किया गया। राज्य के 80 से 90% पुरानी सिंचाई परियोजनाएं खराब हो चुकी हैं, जिससे किसानों को बोड़ो चावल की खेती में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य की 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं भी नष्ट हो चुकी है और इनकी जल्द से जल्द मरम्मत की आवश्यकता है। সেচ না হলে 25 ভাগ ফসল হবে না। তাই আজকে আমরা বলবো এগুলো অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে, তাই আমরা নির্দিষ্টভাবে এগুলো নিয়ে এসেছি। তারপরে যে বিষয়টা আছে, আমাদের রাজ্যের 3টি মাঝারি সেচ প্রকল্প আছে। একটা হলো গোমতী নদীতে, যেটার নাম হলো মহারানী ব্যারেজ।
অপরটি খোয়াই নদীতে চাকপাগার ব্যারেজ, আরেকটি মনু নদীতে মনু ব্যারেজ, যেটা কুমারঘাটের পরে সেখানে আছে। এই ব্যারেজগুলো সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে রিপেয়ারিং এর অভাবে আর এই বন্যার পরে সমস্ত যে নালাগুলো আছে এগুলো বালিতে সিল্টেড হয়ে গেছে, বালি ভরে গেছে পুরো জায়গায়। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने टीपीएससी को एसोसिएट प्रोफेसर के पद की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदकों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश से संबंधित नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने टीपीएससी को सरकारी यूनिवर्सिटीज में विभिन्न विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में एप्लीकेंट से ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट में रिट केस दायर होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने 20 अगस्त 2018 की अधिसूचना के आधार पर ओवर एज कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। बता दें कि 2017 में टीपीएससी ने विभिन्न विषयों में 182 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। अगस्त 2018 में भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर के पद ही नहीं बल्कि विभिन्न विभागों में कई भर्ती प्रक्रियाएं एक साथ रद्द कर दी गई थी। राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि रद्द भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वालों को अगली भर्ती प्रक्रिया में एक बार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 2017 के बाद 2025 में फिर से टीपीएससी ने 14 एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। रिट पिटीशनर्स जो पहले ही ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने भर्ती प्रक्रिया में 8 साल को छोड़कर उम्र में छूट का कोई जिक्र नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में आयु सीमा में छूट के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में रिट केस फाइल कर दिया। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने रिट केस में अंतरिम आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट की उम्मीदवारी स्वीकार करने का निर्देश दिया है, लेकिन टीपीएससी ने रिट पिटीशनर्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने टीपीएससी को रिट पिटीशनर्स के एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने टीपीएससी को ऑफलाइन भी आवेदन स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए त्रिपुरा हाई कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में कुल 87 पुलिस स्टेशन और 33 पुलिस चौकियां पर्याप्त स्टाफ की कमी से जूझ रही हैं। स्टाफ की यह कमी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर की कमी के कारण है। राज्य का रक्षा प्रशासन कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। राज्य सरकार वर्षों से रक्षा प्रशासन में भर्ती की बात कर रही है। राज्य के 87 पुलिस स्टेशन और 33 पुलिस चेक पॉइंट में प्रत्येक में विभिन्न रैंक्स के पुलिस पर्सनल की गंभीर कमी है। सबसे ज्यादा कमी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर के पदों पर है। वर्तमान में राज्य के सिंहबाग पुलिस स्टेशन में लगभग 0 हेड कांस्टेबल और एएसआई है। ऐसे में सब इंस्पेक्टर को हेड कांस्टेबल और एएसआई का काम करना पड़ता है। न्यूज नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर 7,324 पुलिस पर्सनल की कमी है। इनमें से ज्यादातर कांस्टेबल के पद पर है। स्टेट पुलिस में कांस्टेबल के 2,125 पोस्ट खाली है। हालांकि पिछले कुछ सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा होने के बावजूद साल दर साल कोई भी भर्ती शुरू नहीं हो रही है। राज्य कैबिनेट ने सुरक्षा विभाग में 218 सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति का फैसला किया था, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी सरकार ने भर्ती की किसी भी तरह की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की है। इसी तरह राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से पुलिस कांस्टेबल के 1000 रिक्त पदों पर इंटरव्यू के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकी है। अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की जा रही है। राज्य सरकार ने 916 कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। नतीजतन ऑफिस वर्कर्स की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। पुलिस स्टेशन जरूरत से आधे से कम पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल के साथ चल रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन आज तक उन पदों पर भर्ती की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। राज्य में 3,737 एसपीओ है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा स्टेट पुलिस ड्राइवर या ऑर्डरली के कर्तव्यों का पालन कर रहा है। पुलिस ऑफिसर की कमी के कारण समय पर जांच पूरी नहीं हो पा रही है।
अननेचुरल डेथ के मामले में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लगता है। अन्य मामलों में स्थिति और भी खराब है। एक अधिकारी के कंधों पर 10 से 15 मामले थोपे जाते हैं। संबंधित सूचना विश्लेषकों ने कहा कि ऐसा करके पुलिस ऑफिसर मामले की जांच कर अपनी नौकरियों की रक्षा कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक राज्य पुलिस में 2125 पुलिस कांस्टेबल की कमी है। इसके बाद हर महीने कई पुलिस रिटायर हो रहे हैं। नतीजा यह है कि अब संख्या और अधिक हो गई है। इस प्रकार यदि पुलिस डिपार्टमेंट में वेकेंट पोस्ट की संख्या में वृद्धि होती रहती है तो आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था के साथ साथ निष्पक्ष न्याय प्रशासन भी प्रभावित होगा, ऐसा संबंधित सूचना विश्लेषकों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगले 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अगरतला शकुंतला रोड इलाके में व्यापार का अवसर देने के लिए नगर निगम ने छोटे व्यापारियों के बीच फॉर्म वितरित किए हैं। इस साल भी चैत्र मेला के दौरान 300 छोटे व्यापारियों को मुफ्त व्यापार करने का मौका मिलेगा। फॉर्म वितरण में जांच की जाएगी और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे किसी भी आकर्षक प्रस्ताव से प्रभावित ना हो। मेयर दीपक मजुमदार ने असंवैधानिक तरीकों को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। कुछ व्यापारियों ने घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद टिकट न मिलने के कारण मुख्यमंत्री से उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया। मेयर ने सभी से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। प्रभावित হবে না, টাকার বিনিময়ে অনেক সময় দেখা যায় আসে, এটা কিন্তু আমরা বন্ধ করবো না। যাকে দেওয়া হবে তার নাম ধরে আমরা নিজস্বভাবে আমরা তদন্ত করবো, ওই জায়গাতে ওই ব্যক্তি কথা চেপে কাজে অন্য কারোর ডিল করে বা অন্য উপায়ে বসার কোনো সুযোগ নেই। আমি আশা করবো যেহেতু চৈত্র মেলাটাই আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শহরে এটা পরম্পরা, ক্রেতা বিক্রেতা সবাই আশা থাকেন এই বছরটা এই দিনগুলির জন্য। তো এই কদিন ধরে মেলা চলবে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং সুস্থভাবে যাতে ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক বজায় রেখে চৈত্র মেলা দিয়ে আজকে 2 বছরের ব্যবসা কোনো ব্যবসা করতে পারতেছি না। আমরা খোয়ার থেকে আসার ঘুরে ঘুরে যেতেছি। হ্যাঁ, তারা 150-200 করে হেরা ফর্ম দিলাম। আর এরপর যা তারা সবাই সমান মতো আমরা জানাবো, আমরা ফোন করে জানাবো। তখন আমরা প্রশ্ন করছি আপনারা কি ইলেকশন এই যে চট্টগ্রামে ইলেকশন গেলে গানি আমরা জানাই দেন। এই দুঃখ পাই স্যার আমরা এখানে কার কাছে আছেন ওখানে? আইসলাম স্যারের কাছে। কোন স্যারের কাছে? সিএম স্যার। সিএম স্যারের কাছে কি কইছে দেন? সিএম স্যারও দেয়া আছে না? কইছে তারা ওখানে এখান থেকে আমরা কইছে তারা ওখানে ঠিক আছে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।